बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। एक मॉडल बनाया गया है, ठीक है, किसने? इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए, जो कि कैसा है बच्चों? बेलनाकार है, ठीक है। हम चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं या आप ऐसे रख के भी ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। और इसके दोनों सिरों पर क्या है बच्चों? मॉडल ऐसा है, देखिए बेलनाकार है और इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। यानी कि यदि इसका केंद्र O है यहां पर, ठीक है, ये केंद्र है इसका, तो इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और यहां इसको इधर से ज्वाइन कर देंगे, इसको इधर से। एक शंकु यहां जुड़ गया, ठीक है, दोनों सिरों पर। तो इसको नीचे उड़ा दें थोड़ा सा। और ये शंकु कैसे हैं? दोनों बराबरी भी है। ये इस टाइप का मॉडल है, देख लो क्वेश्चन। तो मेन चीज है आपका चित्र बनाना सबसे पहले, ठीक। अब इसमें जो डायमेंशन दी रखी है, देखिए इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास किसको बोलते हैं हम? त्रिज्या का दुगना, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की दूरी ये व्यास कहलाएगी, ठीक। तो यहां पर इसको हल कैसे करेंगे, देखिए। माना मॉडल की त्रिज्या कितनी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि आपको व्यास दे रखा है, व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए r त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा। तो इसकी जो त्रिज्या है r बराबर, तो r बराबर 3/2 सेंटीमीटर, या इसको आप दशमलव में बदलेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। अगली चीज क्या दी हुई है, देखिए इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। यहां पूरी लंबाई दे रखी है, यहां से लेके ऊपर टॉप से लेके नीचे टॉप तक, नीचे बेस तक है। ये ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, बोल रहा है, मॉडल का बोल रहा हो, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है सबसे पहले। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, अब ये शंकु की ऊंचाई ये है, ठीक है, ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। माना इसको मैं h1 कह दूं, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि ये जो मॉडल बना हुआ है इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अंतर्विष्ट का मतलब यह है कि इसके अंदर कितनी हवा आएगी, कितनी हवा आएगी इसके अंदर?
बताओ, जितना इसका आयतन होगा, याद रख लो इस बात को, जितना इसका इस मॉडल का आयतन होगा उतनी ही हवा इस मॉडल के अंदर आएगी। इस कमरे में कितनी हवा आएगी? जितना इसका आयतन होगा। समझ रहे हो बात? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर दो, क्योंकि यह कमरा कैसा है? घनाभाकार है, तो वो इसका आयतन हो जाएगा। तो उतना घन सेंटीमीटर हवा इस कमरे के अंदर आएगी। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या निकालना है? इस शंकु का आयतन निकालना है, इस बेलन का आयतन निकालना है और इस शंकु का आयतन निकालना है। अब ये दो शंकु तो दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों शंकुओं का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि यदि आप डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद आपके क्वेश्चन बनाना ज्यादा कठिन नहीं रहता है। ठीक है, तो मॉडल में अंतर्विष्ट, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर मॉडल का आयतन। जितना मॉडल है, ठीक है, मॉडल का आयतन। अब मॉडल किससे बना हुआ है? बेलन और शंकु से मिलके, तो बराबर 2 गुणा शंकु का आयतन धन बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? एच आर तो मुझे पता है, ये भी आर बराबर कितना, यहां भी क्या होगा? 3/2 ही होगा। ठीक है, अब यहां पर शंकु की ऊंचाई निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज ये भी मान लेंगे कि माना शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h1, ठीक है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर h2। बच्चों ये चीज माननी जरूरी होगी, क्योंकि ये ऊंचाई अलग चीज है, ये ऊंचाई अलग चीज है। ठीक है, तो इसको h1 मान लिया तो ये h1 तो सेम रहेगा, लेकिन ये ऊंचाई जो है ना h2 हो जाएगी। और ये ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, बता सकते हो? 12 सेंटीमीटर टोटल है। 2 सेंटीमीटर यहां से कम कर दिया, 2 यहां से कम कर दिया, तो ये 12 ऋण 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। यह चीज लिखनी भी पड़ेगी हमको। ठीक है, माना शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर h1 तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर h2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 गुणा शंकु का आयतन हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर h1, देख लो। ठीक है, धन बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h2। ठीक है, आगे बात समझ में? h1 h2 क्यों मानने पड़े हमको, समझ में आगी बात? यहां पर क्या है? h1 तथा h2 क्रमशः शंक्वाकार तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाइयां हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या चीज कॉमन है? पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में बाहर कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2h1 सॉरी 2/3, 3 भी आएगा ना, 2/3 h1 धन h2
समझ में आ गई बात? अब मैं जरा तुमको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं। देखिए कितना होगा, 22/7 गुणा आर, आर क्या चीज है? 3/2 का वर्ग, 2/3 गुणा H1 2 धन H2 8। ठीक है, अब मैंने अंकों में लिख दिया तो मैं यहां पर इकाई भी लिख देता हूं, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 22/7 गुणा 3 3 9/4, अंदर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4/3 8, 8/1। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कट तो कुछ भी नहीं रहा है इसमें, ये कट रहा है सिर्फ 2 दूनी 4, 11 बार, 11 99/7 और 14 गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। और ये इसका एलसीएम लेंगे आप 3 4 धन 8 3 24, तो कितना आ जाएगा? 99/14 गुणा 28/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कट रहा पूरा, 3 3 9 33 बार कटा, 4 दूनी 28, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।